बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो कौन था कि एक नई एपिसोड के साथ मैं अली अहमद आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। जो दोस्त पहली मर्तबा मेरी ये चैनल को देख रहे हैं वो दोस्त से मैं ये कहता चलूँ कि अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा दीजिए। और जो दोस्त हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी के नाकाबिले फरामोश वाकयात के जरिए, तो उन दोस्तों के लिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ईमेल एड्रेस शो हो रहा है। इस ईमेल एड्रेस के जरिए आप लोग भी अपनी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश सच्चा वाकया हमें भेज सकते हैं और हम अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आज का जो वाकया है ये हम सब के लिए एक सबक लेकर आया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वाकये की जानिब। जी दोस्तों, तो आज का ये वाकया जो है ये मेरे जिस दोस्त का है, उनका कहना है कि वो इन मखलूकात पर यकीन तो रखते थे लेकिन ये उस मखलूकात उन तमाम मखलूकात से मिलना चाहते थे। एक शौक रखते थे अपने दिल में कि ये मखलूक उनसे राब्ता करे या उनके सामने आ जाए। दोस्तों, बाज़ औक़ात हम लोग अपने कुछ शौक की वजह से, अपने कुछ इस किस्म के खतरनाक शौक रखने की वजह से नुकसान उठा लेते हैं और वही कुछ हुआ मेरे इस दोस्त के साथ। तो चलते हैं दोस्तों बाकायदा तौर पर आज के वाकये की जानिब। दोस्तों, वो कहते हैं कि ये मैट्रिक के अंदर उस वक्त स्टडी कर रहे थे, मैट्रिक के इम्तिहानात देने की तैयारी कर रहे थे और इनका सुबह पेपर था। तो ये उसके लिए रात को जागकर पेपर की तैयारी कर रहे थे। इनका घर जो है उसके अंदर इनका जो रूम था, उस रूम के अंदर इनके और बहन भाई भी थे। तो ये इनकी एक आदत थी कि ये ड्राइंग रूम के अंदर अपनी स्टडीज वगैरह किया करते थे, क्योंकि वहां पर ये समझते थे कि ये आराम से पुरसकून अंदाज में स्टडीज अपनी कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये वहां पर बैठकर अपनी स्टडी कर रहे थे। और पहले आप लोगों को मैं ये बताता जाऊं कि उनके ड्राइंग रूम के जो सारा अरेंजमेंट थी वो कैसे थी। ये मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूं क्योंकि आगे चल के आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड चीजें पता चलेंगी। तो उनका ड्राइंग रूम कुछ इस तरीके से था कि एक सोफा सिंगल एक साइड पर रखा हुआ था, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ड्राइंग रूम में एक और सोफा सिंगल रखा हुआ था। दोनों आमने सामने रखे हुए थे। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड के ऊपर 3 सीटर सोफे रखे हुए थे। नॉर्मली हम सब के ड्राइंग रूम इसी अंदाज के होते हैं। वो बताते हैं कि रात का कोई 3 बजे का टाइम होगा, 2 से 3 बजे का टाइम। उस वक्त वो वहां पर बैठ के अपनी स्टडीज कर रहे थे क्योंकि सुबह इनका पेपर था। अच्छा, हुआ कुछ इस तरीके से कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने जब अपनी बुक पर पढ़ते पढ़ते अचानक निगाह सामने डाली तो क्या देखते हैं कि सामने वाले सोफे पर कोई बैठा हुआ है। और दोस्तों, जो बैठा हुआ था उसका हुलिया काफी खौफनाक और अजीब अंदाज का था। और ये विद इन सेकेंड, जिसको कहते हैं पलक झपकने में उनको कुछ नजर आया और उसके बाद वो चीज वैनिश हो गई, खत्म हो गई। उसका हुलिया कुछ उन्होंने इस तरीके से बताया मेरे दोस्त ने कि आधा धड़ था, यानी कि उस चीज का सर था, गर्दन ना थी।
जिस्म था लेकिन पेट तक था, कमर तक था, कमर से नीचे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था। अब दोस्तों कहानी का बड़ा ही दिलचस्प और जहां से सबक सही हमें मिलेगा उस मोड़ पर हम आ गए हैं दोस्तों। चूंकि इनको बड़ा ज्यादा शौक था कि ऐसी मखलूकात के साथ जरा गपशप लगाई जाए, जरा उनसे राब्ता किया जाए, उनको देखा जाए। कहते हैं कि उसको देखने के ऊपर इनका खून तो मुंजमद हो गया, इनको धक से एक दिल तो हो गया कि ये क्या चीज मैंने देखी। लेकिन जब वो चीज अचानक गायब हो गई तो इनसे एक गलती हुई और उसी गलती की वजह से इनके साथ आगे बहुत कुछ हुआ जो अभी आप लोग सुनेंगे। इनके साथ गलती ये हुई इनसे कि इन्होंने उस मखलूक से राब्ता कायम करने की कोशिश की और इन्होंने शरारतन उस मखलूक से ये कहा कि और ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और बाल बच्चे ठीक हैं, जैसे कि एक इंसान से बात की जा रही होती है। दोस्तों कोई जवाब नहीं आया, नॉर्मली आता भी नहीं है इस तरीके की बातों का जवाब, बाद में आता है रिस्पॉन्स। वही कुछ इनके साथ भी होने जा रहा था। कहते हैं कि मैंने सारा कुछ ऐसी हंसी मजाक में उनसे कुछ बातें शातें पूछकर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। कोई आगे रिस्पांस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ाई से फारिग होने के बाद कहते हैं मैं अगले दिन मतलब मैं सो भी गया, मैं भूल भी गया इनफैक्ट कि मेरे साथ क्या हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। ना मैंने किसी को बताना मुनासिब समझा इस चीज के बारे में। अगला दिन गुजरा, अगला दिन भी खैर खैरियत से उनका गुजर गया। अब रात होती है, रात को इत्तेफाक से इनके घर में इनकी बहनें आ गईं जो कि मतलब शादीशुदा थी। तो अब हुआ ये कि कमरे इनके घर में थोड़े से कम थे, तो उसकी वजह से इनको इनको अपना कमरा भी छोड़ना पड़ा, बेडरूम अपना, और ये उसी ड्राइंग रूम में आकर सो गए। अब ये ड्राइंग रूम में जो सोए हैं, तो अब ये जो सामने वाला सोफा था, यहाँ पर इनको ये चीज नजर आई थी। उसके साथ वाला ये जो सोफा था जो 3 सीटर आपके लेफ्ट साइड पे लगा हुआ था, या उसी के ऊपर सो गए। अब हुआ इनके साथ कुछ ये कि आधी रात का वक्त गुजरा होगा, सोए हुए थे अच्छे भले, और घर वाले सारे बाहर लॉन में बैठे हुए थे। आवाजें भी आ रही थी इनकी, बहरहाल ये सो रहे थे, काफी थके हुए थे। अचानक इनको क्या फील होता है कि इनको ऐसा लगा कि इनका सारा जिस्म पांव से लेके सर तक एक बर्फ की तरह ठंडी लहर सी चलती हुई आई इनको, और उनको पांव से अपने सर तक वो लहर अपने अंदर समाती हुई महसूस हुई। दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे सीने के ऊपर कोई चीज बैठ गई है और वो इनको हिलने नहीं दे रही है अपनी जगह से। दोस्तों आप लोगों ने इस चीज का अक्सर नाम एक सुना होगा, स्लीप पैरालिसिस का। जी, इसको साइंस के अंदर स्लीप पैरालिसिस कहते हैं कि उसके अंदर इंसान का बेसिकली माइंड जो है वो तो जाग रहा होता है, लेकिन वो मैसेजेस नहीं दे पा रहा होता बॉडी को, कुछ ऐसा ही है। या शायद बॉडी वेकअप कंडीशन में होती है लेकिन दिमाग सो रहा होता है। इन दोनों में से कोई एक चीज है। जो दोस्त इस बारे में जानते हैं वो जरा कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि स्लीप पैरालिसिस से क्या मुराद होती है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा रुख लेकर आप लोगों के सामने पेश होता हूँ।
दोस्तों, कहा यह जाता है कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में होता है तो बेसिकली उस वक्त वो पोजेस्ड होता है, उसके ऊपर कोई मखलूक हावी हुई होती है जो उसको उठने नहीं दे रही होती। और मेरे दोस्त के केस में उनको कुछ इसी टाइप की फीलिंग आ रही थी। उसके बाद थोड़ी ही देर गुजरी कि उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो सोफा है वो जमीन से ऊपर उठा लिया गया है और वो सोफा हवा में बाकायदा तौर पर तैर रहा है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। ये कहते हैं कि अब ये बेदार हो चुके थे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। जिस्म बाकायदा तौर पर ये सब कुछ महसूस कर रहे थे, आंखें भी खोल चुके थे, इनको कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इनका सोफा बाकायदा तौर पर इनको महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक झटके से वो जमीन पर आकर सोफा गिरा। दोस्तों, वो कहते हैं कि अब उनकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि उनको लग रहा था कि उनके पीछे यानी कि साथ जो सोफा रखा हुआ है सिंगल, जहां पर पहले वो मखलूक देखी थी, उसी जगह पर अभी भी कोई बैठा हुआ है, जोर जोर से सांसें ले रहा है। दोस्तों, ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होता। स्लीप पैरालिसिस उस वक्त तक होता है जिस वक्त तक आप बाकायदा तौर पर गनूदगी की कैफियत में होते हैं और अभी पूरी तरह बाहर नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन अब तो मेरा दोस्त मुकम्मल तौर पर जाग चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो उस तरफ देख सकता, क्योंकि वहां पर कोई मौजूद था जो शायद उस रात से पहली रात भी मौजूद था। खैर, काफी देर इसी तरह रहने के बाद मेरे दोस्त ने हिम्मत की और वो दुआएं पढ़ता हुआ उठा और दौड़ता हुआ सीधा उस ट्राइक रूम से बाहर निकल के लॉन में पहुंच गया। लॉन में वो पहुंचता गया है जहां पे उसकी सारी फैमिली बैठी हुई थी। वो फैमिली उस मेरे दोस्त को देख के डर गई। क्यों? क्योंकि इन दोस्त की हालत काफी खतरनाक और काफी अजीब सी हुई थी। होंठ सफेद हो चुके थे, आंखें बाहर निकलने को आई हुई थी, चेहरा जर्द पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि इनका कोई गला घोंट रहा हो। खैर, सारी फैमिली जो थी घबरा तो गई इनको देख के, लेकिन इनको दुआएं शुआएं पढ़ी गई, इनको शदीद बुखार चढ़ गया। इन्होंने अभी भी ये बात किसी से शेयर नहीं की कि एक रात पहले इन्होंने क्या काम किया था, लेकिन ये बता दिया कि अभी क्या हुआ है। एक बुजुर्ग थे इनके खानदान में, उन बुजुर्ग से राब्ता किया गया। वो जरा अल्लाह के करीबी थे, जिनको इल्म आता था ये सारी चीजों के, रूहानी इल्म रखते थे। उन्होंने अपने इल्म के जरिए ये चीज पता लगाई कि इन्होंने कुछ तो किया है। उन्होंने इनको फोन किया और फोन करके इनसे पूछा कि बेटा, मैं आपसे जो पूछूं मुझे सच सच बता दीजिएगा। तो ये बता दीजिए कि आपसे कोई गलती हुई है, आपने कुछ काम किया है ऐसा जिस वजह से ये सब चीजें हुई आपके साथ। पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया, फिर वो जो बुजुर्ग थे इनके खानदान के, उन्होंने इसरार किया कि बेटा मुझे तो सब पता है, चल चुका है पता, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। फिर इन्होंने बताया कि हाँ, एक रात पहले जो वाकया, जो शरारत इनको सूझी थी राब्ता करने की, वो बताई उन्हें। उसके बाद उन बुजुर्ग ने इनको बताया कि असल में ये इंसान की एक डायमेंशन है इस दुनिया में और एक ये जिन्नात की डायमेंशन है। हमें नहीं पता, जैसे कि इस वक्त मैं इस कमरे में अकेला मौजूद हूं, मुझे नहीं पता दोस्तों कि मेरे अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी मखलूकात दूसरी डायमेंशन में मौजूद है। आप इस वक्त कहानी जो सुन रहे हैं मेरे, आप लोग इस वक्त हो सकता है अपने कमरे में अकेले हों, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके अलावा उस वक्त उस कमरे में और कौन कौन सी मखलूकात फिर रही हैं, क्योंकि एक अदर डायमेंशन में आपको नहीं दिख रही पर उन्हें आप दिख रहे हैं। जी दोस्तों, यही अल्लाह ताला का एक काम, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ है ताकि हम इन मखलूकात को ना देख सके, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ
इस दोस्त के साथ हुआ कि इसने उस मखलूक को देखा, लेकिन इसको अनदेखा कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्होंने शरारतन उससे राब्ता कायम करने की कोशिश की, जिसका रिस्पॉन्स उस मखलूक ने अगले दिन इस अंदाज से दिया। और अब यह सिलसिला चल पड़ा था। हर दूसरे तीसरे दिन उनको वही दौरा पड़ता था। लेकिन इन दोस्त का कहना यह है कि अगर तो स्लीप पैरालिसिस होता तो इस स्लीप पैरालिसिस का दौरा उनको पहले भी पड़ सकता था, लेकिन उनको पहले ये दौरा कभी नहीं पड़ा था। तो दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये उसे वही मखलूक थी। बहरहाल उन बुजुर्ग ने इनको कुछ दुआएं बताई, इनको 5 वक्त की नमाजें पढ़ने का कहा और एक तावीज दिया, जिसकी बिना पर आहिस्ता 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 करके वो चीज खत्म हो गई। लेकिन एक सबक सिखा गई इस दोस्त को, और वही सबक हम सबको भी सीखना चाहिए कि इन तमाम मखलूकात को हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें देखने को ना मिले, और अगर खुदा ना खास्ता हमारा और इनका आमना सामना हो जाता है तो इनको इग्नोर करें, इनसे राब्ता कायम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक राब्ता आप कायम करने की कोशिश करेंगे और जब वही राब्ता उस मखलूक ने कायम करने की कोशिश कर ली तो फिर कुछ ऐसा ही होगा जो मेरे इस दोस्त के साथ हुआ। तो दोस्तों, अब आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर वो कौन था, चाहे एक स्लीप पैरालिसिस का ही अमल हुआ या फिर वाकई में एक वो मखलूक थी जिसने राब्ता करने की और अपने आप को डिस्टर्ब करने की सजा इस अंदाज में दी। जी दोस्तों, तो आखिर वो कौन था, ये आप लोग अपने फीडबैक के अंदर हमें बताइएगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आ गई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ फीडबैक में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जो दोस्त अपनी कहानी इसी तरीके से हमारे साथ शेयर करना चाहते थे, उन दोस्तों के लिए एक बार फिर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, और इसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग भी अपनी लाइफ में होने वाले पुरस्कार वाकयात या फिर नाकाबिले फरामोश वाकयात हमें भेज सकते हैं, और हम उस वाकये को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।